श्री डूंगरगढ़ की इस धरा पर आज हमारे बीच हरियाणा की बेटी, मैं यूं कहूंगी कि पूरे भारत की बेटी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 3 बार फतेह किया और तिरंगा लहराया है। आपने सातों महाद्वीपों की जो ऊंची चोटियां हैं वो फतेह की है, भारत का तिरंगा इन्होंने वहां पर लहराया है। अनीता कुंडू जी का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के इस मंच पर। आइए बात करते हैं कि एक महिला होकर के इतना दुर्गम, जो कहते हैं कि एक मार्ग इन्होंने चुना है, ये इन्होंने किस तरह से बचपन से ये सोचा है कि मुझे पर्वतारोही बनना है। तो मैम पहले कुछ आप अपने बारे में बताएं, जो आपने अवार्ड जीते हैं विशेष रूप से उनके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों का, जो इतना मान सम्मान देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। पूरी संस्था का, पूरे स्कूल का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बात रही, आप पूछ रहे हैं कि एक महिला होने के नाते, मैं हमेशा, मेरी 2 लाइनें जो मैंने फील की है, महिला कभी कमज़ोर नहीं होती। जो अपने शरीर से जो शरीर पैदा कर सकती है वो कहाँ से कमज़ोर हो सकती है। तो मैं महिला को से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानती भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत पावर होती है और वो ममता की मूर्ति भी होती है। और विल पावर जितनी महिला में होती है, एक कहावत भी है और राजस्थान में भी शायद वो, मेरे को लगता है ये पूरे भारत में पॉपुलर होगी, कि माँ है वो भठियारी भी हो तब भी वो बच्चों को पाल सकती है। अगर बाप राजा हो, चाहे रंग राजा भी हो, तब भी वो बच्चों को नहीं पाल सकता। वो पावर एक माँ के पास है। तो एक महिला के अंदर वो पावर है कि सोच नहीं सकते। और मेरा जो जीवन रहा वो बहुत ही चुनौतियों भरा रहा है। आज से 20 साल पहले मैं महिलाओं की बात करूं, खासकर मैं हरियाणा प्रांत से आती हूं, तो हरियाणा के अंदर जब मैं 20 साल के बाद पहले की बात करूं तो शिक्षा का, मेरे क्षेत्र की जहां से मैं आती हूं, वहां शिक्षा का इतना विकास नहीं था, संसाधन नहीं थे। बहुत संघर्षशील रहा है। जैसा हरियाणा से ज़्यादा कल्चर राजस्थान का ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, तो सेम ही यहाँ की लड़कियाँ भी। जी, सेम वही, मतलब कि बाहर नहीं निकलने देना, बहुत सारी बाउंडेशन होना और कोई भी सुनने वाला नहीं होना। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और आपके उन भावों को कोई समझने वाला ना हो। तो एक बच्चा जब फाइट करता है, एक लड़की होगी, ऊपर से बचपन हो गया, तो बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ रही। तो मेरा जीवन एडवेंचर से मिलता जुलता है, लेकिन मैं सौभाग्य मानती हूँ। एडवेंचर करने का भी मेरा टास्क यही था कि मैं उस गेम को करना चाहती हूँ जहाँ पुरुष भी ये कहते हैं कि, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा कि ये आदमी कर सकते हैं, तो तब मैंने एडवेंचर को अपनाया और मैंने उसमें अपने देश को नई नई उपलब्धियाँ दी। 3 बार मैंने एवरेस्ट को क्लाइम किया। चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं भारत की पहली बेटी बनने का, भारत की पहली महिला आप हैं अनीता जी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से, नेपाल 2 रास्ते हैं, दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं पहली इकलौती बेटी बनी। और सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर मैंने अपने देश का तिरंगा लहराया। और सबसे बड़ा गर्व फील जब मुझे होता है, जब मैंने पूरे वर्ल्ड के जो फॉरेनर लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उनको लीड करते हुए मैं एज ए लीडर मैंने अपने देश का तिरंगा फिर एक बार, तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पे लहराया, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं। तो अगर भाग्य में लिखा होगा, और क्योंकि माउंटेन से मेरा, मैं किसी भी फील्ड में जाऊं आगे, चाहे वो आज मैं पुलिस में हूं, कल ने पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, कहाँ जाना है, तो मैं किसी भी फील्ड में रहूं, लेकिन मेरा एडवेंचर से प्रेम वही रहेगा, क्योंकि एडवेंचर मेरी आत्मा है और मैं उसको जीती रहूँगी हमेशा। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, कि जीवन एक संघर्ष है और उसका मज़ा लीजिए, करते रहिए। वो मज़ा मंजिल में नहीं है जो जीवन के रास्ते में है, जो बाधाओं में है, जो चुनौतियों में है। क्योंकि जो आनंद जब आप कोई चुनौती आती है, जो बाधा आती है, उसको पार करते हुए लेते हैं, और उसके बाद जो आता है उस चुनौती को जब पार करते हैं, तो वो आनंद मंजिल पे जा करके नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हैं, सीएम और बहुत लोगों ने आपको, बहुत संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है। एक ऐसा अवार्ड जो लेते हुए आपको बहुत गर्व फील हुआ हो, वो बताइए। सौभाग्यशाली हूँ, मेरी हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च मुख्यमंत्री पुलिस अवार्ड चलाया, वो मुझे मिला सबसे पहले। कल्पना चावला अवार्ड मुझे मिला, नारी शक्ति पुरस्कार मुझे मिला। और सौभाग्यशाली हूँ कि एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड जो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड है, एक पर्वतारोही का सपना होता है कि जब भी मैं एडवेंचर की शुरुआत करता है कि वो अवार्ड मुझे मिले। बहुत टफ होता है वो मिलना, क्योंकि पूरे भारत में एक ही मिलता है, तो आप सोच सकते हैं कितने वहाँ पर कंपटीशन होगा। लेकिन सौभाग्यशाली हूँ कि 2019 में भारत सरकार ने मुझे, माननीय राष्ट्रपति के हाथों द्वारा मुझे वो सम्मान मिला। एक आम परिवार से निकल के, एक किसान की बेटी से लेकर के, मैं कहती हूँ कि एक किसान की बेटी होते हुए एक ब्रोटी से लेकर के और उस विश्व की चोटी तक जाने का मुझे अवसर मिला। बहुत बढ़िया। जैसा इस तरह से आज आपने मोटिवेशन दिया है, आपने बताया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं,
तो बताएं हमारे क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनके मन में जो रहता है जो कि लोग क्या कहेंगे, घर से निकलते नहीं है बच्चे या अपनी बात कह भी नहीं पाते, उनके लिए आप कोई संदेश दीजिए। देखिए मैं ये कहती हूँ जब तक आप कामयाब ना हो तो आप बहरे बन जाइए, गूंगे बन जाइए। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम कहना है। जब तक आप नाकामयाब है तब तक लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। तो ये आपका लक्ष्य आपकी निगाहों के अंदर होना चाहिए। और यदि आपको, जैसे अर्जुन ने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मछली की आँख देखी, तो मैं ये कहती हूँ कि अपना लक्ष्य, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को जिए, अपने रूम में लगाएं, हर दिन उसके बारे में, जब भी आप बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य अब भी, मेरा अगला जो टास्क है जो मैंने जीवन में करना है, वो मेरे दिमाग में है, मेरे ध्यान में है, मेरी हर नस नस में मैं उसको जीती हूँ। तो अपने लक्ष्य को यदि आप जिएंगे तो ये प्रकृति, ये कयानत भी आपका साथ देने लग जाएगी। बहुत जी का श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की सारी बच्चियों की तरफ से कि उन्होंने इतना अच्छा संदेश हमें दिया है। आप वास्तव में प्रेरणा बनकर उभरिए और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि भारत स्तर के नहीं, विश्व स्तर के जो पर्वतारोहियों को जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो उपहार मिलते हैं, वो आपको मिलें। बहुत धन्यवाद आपका।